जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राकेश प्रसाद गौड़ और एक बार फिर एक ऐसी ही वीर कहानी वीर गाथा के साथ मैं आप सभी के सामने। जय जवान जय किसान और जय महार। कहते हैं कि किसान खेत में तो सिपाही सरहद में। हिफाजत करने के लिए अपनी जान की परवाह करे बिना उस खेत और उस सरहद की हिफाजत करते हैं। ऐसा ही एक वीर शहीद अनसुया प्रसाद। जय जवान जय किसान। मैं शिवराम गौड़, मेरा बड़ा भाई स्वर्गीय अनसुया प्रसाद महावीर चक्र विजेता, जिसने कि अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं अपने भाई स्वर्गीय श्री अनसुया प्रसाद को बार बार नमन प्रणाम करता हूँ कि जिस ईश्वर परम पिता की कृपा से हम सभी भाई बहनों ने हमने जो है माँ के पेट से जन्म लिया है, बाप के जन्म से जन्म लिया है। हम 5 भाई थे। एक भाई सबसे बड़ा अनसुया प्रसाद था, उसके बाद मैं हूँ, मेरे बाद विशेश्वर प्रसाद है, फिर जो है राधे श्याम जी है, फिर भागवत प्रसाद है, तथा 2 बहनें हैं। एक का नाम रुक्मणी है, एक का नाम जेठुली है। और मैं एक किसान का लड़का हूँ और एक सिपाही का भाई हूँ। मेरे भाई ने देश के लिए जो काम किया है, शायद इतनी छोटी उम्र में कोई भी सिपाही, कोई भी जवान इस अदम साहस को नहीं कर सकता है। क्योंकि मेरा भाई की सर्विस जो है 6 महीने 15 दिन की थी। बांग्लादेश में लड़ाई लगी हुई थी। लोग जो है 28 दिन की छुट्टी में घर आते थे। बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी की तरफ से लड़ाई में भेजे गए और मेरे भाई ने अपना जो है परम कर्तव्य देश की रक्षा को मान सम्मान रखने के लिए मेरे भाई ने घर की परवाह न करते हुए देश को इसमें सर्वश्रेष्ठ देश की सेवा के लिए अपना तन मन धन को समर्पित किया और बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी की महार की तरफ से मुक्ति बाहिनी में बांग्लादेश चतलापुल गए। महार के सीओ के वी कृष्णा राव जी थे, जो कि उस समय जो है पूरे उसको कमांड को अपने हाथ में लिए हुए थे। तो उन्होंने कहा, किस माए के लाल ने अपने माँ का दूध पिया जो उस पाकिस्तान को बंकर को ध्वस्त कर दे और अपने जो देश को आज़ाद कर अपने देश का नाम उजागर करेगा। तो मेरे भाई एक उसमें जो है कि छोटे ही नाकल समझो, चाहे जो है कि जोश समझो, चाहे भारत माता की जय पुकार समझो, मेरे भाई ने जो है हाथ खड़ा कर दिया कि मैं जो हूँ उस बंकर को मैं तोड़ूंगा, मैं उसको फूकूंगा, चाहे मैं वापस आऊं या अपने प्राणों की बलिदान वहाँ दे दूं, मगर भारत देश की आन मान स्थान को मैं जाने नहीं दूंगा। तो मेरा भाई उसके बाद जो है के वी कृष्ण राव साहब ने जो है उन्हें जो है आदेश दे दिया कि जाओ देश की सेवा करो। मेरे पिताजी किसान आदमी थे, रोजगार का कोई साधन नहीं था, पाँव में जो है पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थे, हैं खाने को कुछ भी नहीं था। कोदा की बाड़ी खाते थे, क्या करते थे, तब गरीब गता फाटी लता डर गई थी, क्या करते थे। कैसे पिताजी कुली काम करते थे, कुली काम करके लाते थे तो हम लोग को जो है हमारा पेट भरते थे। मेरा भाई 14 साल का हुआ तो मेरा भाई जो है अपना पेट भरने के लिए अपना गांव नौना से चमोली में एक बगवाड़ी वकील रहता था, उसके यहाँ प्राइवेट नौकरी की। दिन भर जो है चमोली जंगल में लकड़ी को ले जाता था, शाम को जो है कि लकड़ी का बोझा ले करके वकील के आता था, फिर उसका वकील के घर में पूरा काम करता था। हमने उस गरीब घर में जन्म लिया है। मैं बड़ा खुश हूँ 10 महार रेजिमेंट का, 9 महार रेजिमेंट का भी, जिन्होंने जो है मेरे भाई की इस छोटी सी पिक्चर को, नाटक को जो है पुनर्जीवित करने के लिए और जो भी कार्यकर्ता उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए पूरा अपना सहयोग दिया है। तहे दिल से मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। जो कि अपने देश की सेवा और छोटी सी उम्र में ऐसा बड़ा काम कर गया जो कि शायद ही कोई कर सके, और भारतीय सेना का नाम उसने स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दिया। बात है भारत पाक युद्ध 1971 की, जब बांग्लादेश की आज़ादी की सहायता देने हेतु भारतीय सेना की खास योगदान रहा। हमारे ग्राम नौना में भाई जयानंद जी का सबसे बड़ा लड़का, जो कि वर्तमान समय में महावीर चक्र विजेता बने, उनके बचपने से उनके हाव भाव, हालांकि वो उम्र में मुझसे काफ़ी कम थे, लेकिन बचपन में जब मैंने उनको देखा तो उनके हाव भाव बड़े उठे देश सेवा भक्त के मालूम पड़ते थे। और उनके
उनकी कामना थी कि अगर मैं फौज में भर्ती होऊंगा तो मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। और कुदरत ने अभी भी वो रगरूटी में भी उनको फौज में उसमें भेजा गया, यानी बॉर्डर पर। और बॉर्डर पर भेजने के बावजूद उन्होंने वो साहस और वीरता दिखाई, लेकिन वो बचपन से ही काफ़ी होशियार और चालाक मालूम पड़ता था। उसकी भावना बचपन से ही थी कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। यहाँ पर भी वो मोशन करता था कई बार हाथों से कि मैं बंदूक को चलाऊंगा और मतलब यह कि अपना पराक्रम दिखाऊंगा, देश सेवा करूंगा। और कुदरत ने जैसा भी किया, लेकिन ईश्वर की दया से वो महावीर चक्र विजेता बना। जय हिंद जवानों, आज की रात इम्तिहान की रात है। हमारे बटालियन के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को बर्बाद करने के लिए हमको इस बंकर को बर्बाद करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इस मिशन में जाने वाले जवान शायद ही वापस लौट के आए। इस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है। आजाद नंबर 92-12-865 सिपाही अनुसूचित प्रसाद, मैं इस मिशन में जाने के लिए तैयार हूं साहब। सबसे कम उम्र में ही उसने देश सेवा कर अपने गांव, पट्टी, ब्लॉक वगैरह इलाके का काफ़ी सम्मान प्राप्त किया सब लोगों को। नहीं समझे, ऐसा अभी तक हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ। उसकी वो चारों तरफ उसकी ऐसी कीर्ति है कि सब लोग उसको मानते हैं और उसको याद करते हैं। उसकी मेमोरी बनाने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कि सरकार को सोचे तो उसके गांव में एक उसके नाम की मेमोरी भी बना दी जाए। और उस युद्ध में अनसुईया प्रसाद ने जो अपना अदम्य शौर्य साहस का परिचय दिया, शायद ही कोई दे सके। छोटी सी उम्र में, लगभग 17 साल की उम्र का कोई नौजवान किताबों के पन्नों को पलट रहा होता है। उस समय शहीद अनसुईया प्रसाद पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर रहा था। हम बचपन के दोस्त थे। मेरा नाम भास्कर आनंद है। हम बचपन में साथ रहे, साथ खेले। हमारे पास कोई रहने का नहीं था, खाने का नहीं था। हम गरीब घर के बच्चे थे। हम गरीब घर के बच्चे होने के पास हमारे पास 10 सालों तक हमारे पास कच्छा भी पहनने को नहीं था, खाने का भी नहीं था, मकान भी नहीं थी। और रहने का हम छप्परों में, घास के छप्पर में रहते थे। आज थोड़ा थोड़ा ये ज़माना बदलने से थोड़ा हमने घर भी बढ़ा दिया, घर में भी रहने लगे। थोड़ा आजकल कपड़े भी हो गए, पहले हमारे पास कपड़े भी नहीं थे। हम सारे हमारे दादी दादा बाप वगैरह वो तो लंगोटी पहनते थे। उसमें आज तो सभी लोग सारे कपड़े पहन रहे हैं। तो वो 16 साल 6 महीने में जो है भर्ती हो गए थे। कच्ची उम्र में वो भर्ती हो गए थे। ट्रेनिंग भी उनकी आधा ही हुई थी। आधा ट्रेनिंग में सन 71 का वार हुआ। 71 के वार होने के टाइम पर उनने फौज ने उनको कसम दिए हुए भी पहले ही फौज में वहाँ लड़ाई में भेज दिया था। उनने बहुत बड़ी कुर्बानी की थी, जिस कुर्बानी का कि पार नहीं पाया। जो महावीर चक्र देता उनको ही हमारे पास हमको गौरव है कि हमारा भाई जो है है चतलापुर की 1971 टी फैक्ट्री में 2nd माउंट ब्रिगेड और 10th महार रेजिमेंट के संयुक्त अभियान में केवी कृष्ण राव के द्वारा दिए गए नेतृत्व को भांपते हुए एक सुसाइड स्क्वाड पाकिस्तानी बंकर को निस्तो नाबूद करने के लिए बनाया गया, जिसके लिए अपने प्राणों का बिल्कुल भी कोई परवाह न करते हुए वीर शहीद अनसुईया प्रसाद वॉलंटियर हुए और उन्होंने उस पाकिस्तानी बंकर को निस्तो नाबूद कर दिया। अपने इस अदम्य शौर्य साहस को और अपने जज्बे को
और अपने देश के मान सम्मान को रखने के लिए वीर शहीद अनुसुईया प्रसाद को मरणोपरांत महावीर चक्र से अलंकृत किया गया। आज भी उनकी यूनिट, उनको अनुसुईया प्रसाद यूनिट के नाम से जाना जाता है। उनके नाम की कस्में खाई जाती है, उनके नाम को लिया जाता है, परंतु केवल उनकी यूनिट और आर्मी तक। हमारे भारतवर्ष में जैसे कोई तिनके का सहारा होता है, किसी जज्बे का सहारा होता है, किसी व्यक्ति का सहारा होता है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो कि हमने वीर शहीद अनुसुईया प्रसाद के लिए बनाई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि हम इस वीर शहीद अनुसुईया प्रसाद को गुमनामी के पन्नों से आप लोगों तक दोबारा ला सकें। क्योंकि शहीद सैनिक कभी मरते नहीं, उनकी आत्मा, उनका जज्बा, उनका पराक्रम हमेशा हमारे साथ रहता है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने कि एक सिपाही की स्मृति में बन रही इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में अपना विशेष सहयोग दिया, जिसमें महारेजिमेंट सेंटर सागर, 10th महारेजिमेंट, 9th महारेजिमेंट, 108 महारेजिमेंट, एक्स महारेजिमेंट NGO वीर शहीद अनुसुईया प्रसाद महिला समिति, ग्राम प्रधान नौना कांडाई घाट चमोली, ग्राम प्रधान भाववाला देहरादून व फॉरेम रिकॉर्ड्स, वीडियो के लिए टीम ब्लैक पर्ल और सभी वो व्यक्ति, वो जनता जो कि एक शहीद सैनिक की इज्जत करते हैं। तो इसी वाक्यों के साथ जाना चाहूँगा। जय हिंद, जय महार, जय उत्तराखंड।